बहाना जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते केवल उनसे ही मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक होता है। अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। यदि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। चलना मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जरूरत होने पर मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मांगी जाती है। दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा हो उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई करीबी इंसान चुभी बात कह देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जमाना उस मोड़ पर आ गया है कि जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीठ पीछे वार करता है। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं ये जिंदगी नहीं। अजनबियों के बीच रहो तो ठीक है, यह जान पहचान तो आखिर में जान ही निकाल देती है। आजकल लोग दिल इस तरीके से तोड़ देते हैं जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब समझदार हुए हैं तो जिंदगी मजे लिए जा रही है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम भारी तो नहीं हैं जनाब, पर फिर भी कभी हल्के में मत लेना। जो कभी शिकायत नहीं करते, याद रखना दर्द उन्हें भी होता है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ दिया करती है। बोल दिया करो या ब्लड लिया करो, सोच समझकर तकरार किया करो, क्योंकि यहां हमदर्द को दिल का दर्द बनते देर नहीं लगती है। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादा टूटने लगे तो समझ लेना उस रिश्ते का अंत निश्चित है। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है इंसान है, मगर अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह उसकी गलती नहीं, उसकी आदत है। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, उसे टूटने में बस एक पल लगता है। आप जवाब देना सीख जाओगे, लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। जिंदगी में कोई चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे दोबारा ठीक न किया जा सके। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कुछ इंसान आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देते हैं, मिले तब भी और न मिले तब भी। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल जाता है। लोगों से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। सबने एक वहम दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करते हैं, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करते हैं। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है
जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि इससे है सही निर्णय कैसे लेते हैं, अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है, तो कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिनसे ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिनसे घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना, तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग ना हो, वे तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसे किसी की परवाह नहीं? यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून मिलता तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है, उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी।
जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें छोड़ दो और तुम। वह अपनी आत्मा को शुद्ध और ईमानदारी से भरने के लिए संकल्पित हो गए और उसने कभी भी अपने कर्मों में छल, कपट या अनैतिकता का मार्ग नहीं चुना। इसे हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी की। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वो तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की, खुद से कौन है यहां। क्रोध हो या चाहे आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छती से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन,
हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके मां बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने मां बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़ेगी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए। वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जबकि इंसान अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही कारण है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी होती जा रही है। कोई भी रिश्ता तभी तक रहता है जब तक उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वे ही असली रिश्ते होते हैं। भगवान कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सही लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसीलिए मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। अगर सही दिशा में परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। यह सोने की तरह है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का। जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी।
एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से कभी ना करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है। जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी। जमीन पर मंजिल का पता लेकर नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को ओढ़नी है मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वह तो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का। बस उन्हें शर्मिंदा करना
मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का दौर जारी है? मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। रिश्ते अगर बंधे हों दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली ना रहे। बहस तो नहीं कर सकते ना, गलतियां कीजिए। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वह मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से। साहब पर जो मौत से जीना जानते हैं वह शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वहीं रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं केवल मासूमियत होती है।
रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती है। गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका उपयोग आसान होता है उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भरकर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर यह दोनों गिर जाए तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, बदलाव की जरूरत है अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद में कुछ बदलाव जरूर करें। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। क्या यह बात सच है? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है ताकि हम यह समझ सकें
कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी ना जाए। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है, सहारा तो कमबख्त निकम्मा बनाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको। कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। कभी खोद कर देखो, अपने जिस्म की कब्र मिलेंगी ख्वाहिशें जिन्हें तुम अपने अंदर ही मार देते हो। तुम भी यार नाकामाल करते हो, पाकर जिसकी कदर ना की खोकर उसे चाहने की बात करते हो। किसी को बोलना गलत नहीं है, मगर भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। वो भविष्य की किसी घटना से जोड़कर रखता है, तब तक वर्तमान अधूरा लगता है। लेकिन सच्चा संतोष तब आता है जब वह यह सीख लेता है कि शांति किसी आने वाले कल में नहीं, बल्कि आज के क्षण में भी संभव है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल अपनी सफलताओं और असफलताओं से परिभाषित करने लगता है। आपकी वास्तविक पहचान आपके चरित्र, विचारों और उस प्रकाश में है जो आप दूसरों के जीवन में लाते हैं। हर कठिन अनुभव आपके भीतर या तो कड़वाहट पैदा कर सकता है या परिपक्वता। ये परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि तय करती है कि आप दर्द को बोझ बनाएंगे या उसे अपनी शक्ति में बदलेंगे। मनुष्य यही समझता है कि जीवन का उद्देश्य सब कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना विकसित करना है कि किसी भी परिस्थिति में आपका मन सत्य, धैर्य और ईश्वर के विश्वास से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार देरी को मनुष्य असफलता समझ लेता है, जबकि वास्तव में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज सही समय पर मिलती है वही स्थायी आनंद और सही दिशा देती है। इसलिए धैर्य रखना केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है। मनुष्य जितना अधिक अपने अतीत की गलतियों पर पछतावा करता है, उतना ही वर्तमान की संभावनाओं से दूर होता जाता है। गलतियां अंत नहीं हैं, वे केवल ऐसे पाठ हैं जो आपको अधिक जागरूक और समझदार बनाने के लिए आते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तभी उसका वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। दूसरों, परिस्थितियों या भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलने का साहस ही विकास की शुरुआत है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए विनम्रता और करुणा केवल अच्छे गुण नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की निशानी है। जो दूसरों के दर्द को समझता है, उसका हृदय अधिक विशाल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि जीवन की यात्रा ने आपको कैसा मनुष्य बनाया। यदि आप अधिक शांत, अधिक जागरूक, अधिक दयालु और ईश्वर के अधिक निकट हुए, तो आपकी यात्रा सार्थक रही। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिना समझे केवल भागता रहता है, वह मंजिल तक पहुंचकर भी भीतर से खाली रह सकता है। मनुष्य को सबसे अधिक शक्ति तब मिलती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्तव्य अपने मूल्यों, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर स्थिर रहना है, न कि हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को बदलते रहना। कई बार जीवन में सबसे सुंदर परिवर्तन धीरे धीरे होता है।
बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक नया दृष्टिकोण, नई समझ और नया साहस जन्म ले रहा होता है। यही आंतरिक परिवर्तन भविष्य की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को समझना, उन्हें दिशा देना और नकारात्मकता से ऊपर उठना सीख लेता है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की अधूरी बातों पर इतना केंद्रित हो जाता है कि जो पूर्ण है उसे देख ही नहीं पाता। अभाव पर टिके रहने से कमी बढ़ती प्रतीत होती है, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास मन को यह दिखाता है कि जीवन में पहले से कितना कुछ मूल्यवान उपस्थित है। जो व्यक्ति केवल आसान रास्तों की तलाश करता है, वह अपने भीतर की क्षमता को कभी पूरी तरह नहीं जान पाता। कठिन रास्ते हमेशा सुविधाजनक नहीं होते, लेकिन वही कई बार चरित्र, अनुशासन और आत्मविश्वास को गहराई से गढ़ते हैं। कभी कभी जीवन आपको वहीं वापस ले आता है जहां आप पहले भी आ चुके होते हैं, ताकि इस बार आप वही परिस्थिति नए दृष्टिकोण और अधिक परिपक्वता के साथ संभाल सकें। दोहराव हमेशा विफलता नहीं होता, कई बार वह अधूरी सीख को पूरा करने का अवसर होता है। जीवन का सार इसी में है कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपने भीतर भी ऐसा स्थान बना सके जहां शांति हो, स्पष्टता हो, संतोष हो और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बना रहे। जीवन में हर चीज को तुरंत समझ लेना संभव नहीं होता। कुछ अनुभवों का अर्थ उसी क्षण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन समय के साथ वही घटनाएं अपने गहरे उद्देश्य को प्रकट करती हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अंतिम निष्कर्ष मान लेना उचित नहीं। कई उत्तर समय के साथ ही खुलते हैं। मनुष्य कई बार अपनी असफलताओं को अपने मूल्य से जोड़ लेता है, जबकि असफलता केवल एक परिणाम है, पहचान नहीं। आपका मूल्य किसी एक घटना, निर्णय या परिस्थिति से तय नहीं होता। वह आपके चरित्र, आपके प्रयास और आपके भीतर की सच्चाई से निर्धारित होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर केवल अगले लक्ष्य की ओर भागता रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। लक्ष्य आवश्यक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान भी जीवन घटित हो रहा है। जो इस संतुलन को समझ लेता है, वही उपलब्धियों के साथ शांति भी बनाए रखता है। कभी सबसे बड़ी बहादुरी आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि रुककर स्वयं को सुनना होता है। मनुष्य यदि लगातार भागता रहे, तो वह अपने भीतर की थकान, भ्रम और आवश्यकताओं को अनदेखा कर देता है। ठहराव कई बार उपचार का प्रारंभ होता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा में ऐसा मन विकसित करना है जो संतुलित हो, ऐसा हृदय जो कृतज्ञ हो और ऐसा विश्वास जो हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार मनुष्य उन चीजों के पीछे भागता रहता है जिन्हें पाकर भी उसे स्थायी संतोष नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक प्रसन्नता देती हैं, जबकि वास्तविक संतोष तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर शांति, उद्देश्य और आत्मस्वीकृति विकसित करता है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की, वह कभी वास्तव में हारता नहीं। संसार में हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और संघर्षों में उलझा हुआ है। इसलिए हर किसी से वैसा प्रेम और समर्पण अपेक्षित करना व्यर्थ है जैसा आप स्वयं देते हैं। जब यह सत्य समझ आता है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और मन अधिक शांत रहने लगता है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि उसके पास जितने अधिक लोग होंगे, वह उतना ही सुरक्षित और सुखी रहेगा। लेकिन वास्तविक सुरक्षा बाहरी लोगों की संख्या में नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास में होती है। यदि मन स्थिर है और ईश्वर पर भरोसा अटूट है, तो अकेलापन भी भयावह नहीं लगता। कभी कभी ईश्वर जीवन से कुछ लोगों और परिस्थितियों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे आपकी यात्रा के अगले चरण के लिए आवश्यक नहीं होते। हर विदाई हानि नहीं होती, कुछ विदाइयां आत्मा के विकास और नए अध्याय की तैयारी होती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा में समर्पित करना सीख लिया, उसके लिए हर परिस्थिति अर्थपूर्ण हो जाती है। वह सुख में कृतज्ञ रहता है, दुख में धैर्य रखता है और हर अनुभव को अपनी आत्मा के विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। जब मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को केवल हानि और लाभ के दृष्टिकोण से देखता है, तब हर छोटी बात उसे दुखी कर देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति समझने लगता है कि हर अनुभव उसके विकास का एक हिस्सा है, तब परिस्थितियां बोझ नहीं लगती, बल्कि जीवन की शिक्षा बन जाती हैं। दुख का सबसे कठिन पक्ष दर्द नहीं, बल्कि वह अकेलापन है जो मनुष्य भीतर महसूस करता है। उसी क्षण उसे यह समझने की आवश्यकता होती है कि बाहरी अकेलापन वास्तविक अकेलापन नहीं है। वास्तविक शक्ति उस विश्वास में है कि ईश्वर हर समय आपके साथ उपस्थित हैं।
चाहे आपको वह दिखाई दें या नहीं। मनुष्य जितना अधिक संसार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक बेचैन होता जाता है, क्योंकि लोग, परिस्थितियां और परिणाम कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होते। शांति तब आती है जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जीवन में जो टूटन सबसे अधिक दर्द देती है, वही कई बार सबसे गहरा परिवर्तन भी लाती है। टूटकर बिखर जाना अंत नहीं होता। कई बार बिखराव इसलिए होता है ताकि मनुष्य अपने पुराने भ्रमों से बाहर निकलकर नए और अधिक सत्यपूर्ण जीवन की शुरुआत कर सके। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर किसी से समझे जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर वह लोगों की मान्यता से अधिक ईश्वर की दृष्टि में सही रहने का प्रयास करता है, और वहीं से वास्तविक शांति आरंभ होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो चीजें बाहर दिखाई देती हैं, वे कभी स्थायी नहीं होती। धन, संबंध, प्रतिष्ठा और परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी पहचान इन बदलती चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे दिव्य सत्य में खोजता है। जब मनुष्य अपने दुखों को अपनी नियति मानकर बैठ जाता है, तब वह भीतर से कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई को एक अस्थायी अध्याय मानकर आगे बढ़ता है, वह अंततः वही बनता है जो पहले केवल कल्पना में संभव लगता था। संसार का व्यवहार हमेशा आपके मन के अनुसार नहीं होगा। लोग आपकी भावनाओं को समझें, यह आवश्यक नहीं। आपके त्याग का मूल्य जानें, यह भी आवश्यक नहीं। लेकिन आपका कर्तव्य फिर भी अपना श्रेष्ठ देना है, क्योंकि आपका चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं, आपके अपने कर्मों से तय होता है। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह अपने जीवन का अर्थ बाहरी उपलब्धियों में खोजता है। लेकिन जिस क्षण वह यह समझ लेता है कि आत्मिक शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है, उसी क्षण जीवन की दिशा बदलने लगती है। हर वह क्षण जब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना कठिन है, वास्तव में वही क्षण आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा होता है। यदि आप उस समय धैर्य, विश्वास और साहस बनाए रखते हैं, तो वही कठिन समय आपके व्यक्तित्व को एक नए स्तर पर पहुंचा देता है। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा मनुष्य योजना बनाता है। कई बार रास्ते अचानक बदल जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं और परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिवर्तन को अंत नहीं, बल्कि एक नई दिशा मानता है, वही जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाता है। मनुष्य को सबसे अधिक थकान कार्यों से नहीं, बल्कि उन बातों से होती है जिन्हें वह अपने मन में पकड़े रखता है। पुरानी यादें, टूटे संबंध, अधूरी अपेक्षाएं और भविष्य की चिंताएं मन को बोझिल बना देती हैं। शांति तभी मिलती है जब मनुष्य छोड़ना सीखता है और वर्तमान में जीना प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानता है, वह कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो कठिनाइयों के बीच भी जिम्मेदारी लेना सीखता है, वही अपने जीवन का वास्तविक निर्माता बनता है। कई बार जीवन में उत्तर तुरंत नहीं मिलते। मनुष्य प्रार्थना करता होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से घृणा करने के बजाय उनसे सीखना शुरू करता है, वही वास्तविक विकास की ओर बढ़ता है। गलती का उद्देश्य आपको परिभाषित करना नहीं, बल्कि आपको अधिक सजग, परिपक्व और जागरूक बनाना होता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी नए अवसर के आने से नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण बदलने से आता है। जैसे ही मनुष्य परिस्थितियों को नए कोण से देखना शुरू करता है, वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, सीख और संभावना का स्रोत बन सकता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे सुंदर उपलब्धि वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से चमके, बल्कि वह है जिसमें मन शांत हो, हृदय विनम्र हो, कर्म सच्चे हों और विश्वास हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहे। जीवन में कई बार मनुष्य उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। चारों ओर अनिश्चितता होती है, भीतर थकान होती है और मन बार बार हार मानने का संकेत देता है। लेकिन अक्सर यही वह क्षण होता है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब सब कुछ सहज होता है, तब मनुष्य केवल सुविधा में जीता है, पर जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, तब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है। वहीं उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी वास्तविक शक्ति बाहरी सहारों, परिस्थितियों या दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे धैर्य, विश्वास और निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता में है। इसलिए हर कठिन मोड़ को अंत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार वही मोड़ जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिशा बदल देता है।
मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से कम और अपने ही मन से अधिक होता है। बाहर की समस्याएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन मन यदि भय, तुलना, असुरक्षा और नकारात्मक कल्पनाओं से भर जाए तो साधारण परिस्थितियां भी असहनीय लगने लगती हैं। यही कारण है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों से अधिक आवश्यक आंतरिक अनुशासन है। जिसने अपने विचारों को दिशा देना, अपनी भावनाओं को समझना और अनावश्यक मानसिक शोर से दूरी बनाना सीख लिया, वह जीवन की अनेक कठिनाइयों को अधिक संतुलन के साथ संभाल सकता है। बाहरी नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपने मन पर कार्य करना हमेशा संभव है। कई बार मनुष्य अपने जीवन को अधूरा इसलिए महसूस करता है क्योंकि वह लगातार उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि यदि उसे कोई विशेष उपलब्धि, संबंध, अवसर या मान्यता मिल जाए तभी वह पूर्ण महसूस करेगा। लेकिन समय सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक संतोष देती हैं। वास्तविक पूर्णता तब आती है जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना, अपनी यात्रा का सम्मान करना और वर्तमान क्षण में भी अर्थ खोजना सीख लेता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में रहना सीख जाता है, उसके लिए बाहरी अभाव उतने भारी नहीं रहते। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है। बाहर से जो व्यक्ति शांत, सफल या संतुलित दिखाई देता है, उसके भीतर भी ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जिन्हें दुनिया नहीं देखती। यही समझ मनुष्य को अधिक विनम्र और करुणाशील बनाती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा में कुछ न कुछ वहन कर रहा है, तब तुलना कम होने लगती है और संबंधों में अधिक समझ विकसित होती है। दूसरों के प्रति संवेदनशील होना केवल नैतिक गुण नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की निशानी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि आपने कितना पाया, कितनी उपलब्धियां अर्जित की या कितने लोग आपके साथ रहे। समय के साथ यह सब बदल सकता है, लेकिन जो वास्तव में टिकता है वह है आपका विकसित हुआ चरित्र, आपका शांत मन, आपका कृतज्ञ हृदय और वह अटूट विश्वास जो हर परिस्थिति में आपको भीतर से स्थिर रखता है। यदि जीवन की पूरी यात्रा के बाद आप पहले से अधिक जागरूक, अधिक धैर्यवान, अधिक विनम्र और ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित बन पाए, तो यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वे समझ नहीं पाए, जिन परिस्थितियों पर उसने मेहनत की वे अपेक्षा के अनुसार नहीं बदलीं, और जिन सपनों को उसने पूरे समर्पण से देखा वे अभी भी अधूरे हैं। ऐसे क्षणों में मनुष्य अक्सर स्वयं पर संदेह करने लगता है। लेकिन सत्य यह है कि अकेलेपन के ये चरण हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होते। कई बार यही समय आपको बाहरी शोर से दूर ले जाकर अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर के सहारे को पहचानना शुरू करता है। अपनी सहनशीलता, अपनी आस्था और अपनी पुनः आरंभ करने की क्षमता को। मनुष्य का एक बड़ा भ्रम यह है कि जीवन में स्थिरता बाहरी चीजों से आएगी, सही अवसर, सही लोग, पर्याप्त धन या पूर्ण परिस्थितियां। लेकिन जितना अधिक वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती जाती है। कारण यह है कि बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी स्थिरता बाहर खोजता है, उसका मन अक्सर अस्थिर रहता है। वास्तविक स्थिरता तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर ऐसा आधार विकसित करे जो बाहरी बदलावों पर निर्भर न हो, जैसे स्पष्ट मूल्य, अनुशासन, आत्मसम्मान और ईश्वर के प्रति विश्वास। जीवन की कठिनाइयां केवल आपकी परीक्षा लेने नहीं आती, वे कई बार आपके भीतर छिपी परतों को उजागर करने आती हैं। सरल समय में मनुष्य स्वयं को जितना समझता है वह अक्सर अधूरा होता है, लेकिन संघर्ष उसके धैर्य की सीमा दिखाता है, असफलता उसके आत्मविश्वास की गहराई दिखाती है और अनिश्चितता उसके विश्वास की गुणवत्ता दिखाती है। इसलिए कठिन समय को केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर चुनौती यह अवसर भी देती है कि आप स्वयं को नए रूप में जान सकें और उन क्षमताओं को विकसित कर सकें जो सुविधा के समय कभी प्रकट नहीं होती। कई बार मनुष्य अपने जीवन को उद्भव को अपनी आत्मा के विकास का हिस्सा मानकर सोच में हल्का सा परिवर्तन पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब व्यक्ति अपनी दृष्टि को नकारात्मकता से हटाकर संभावनाओं की ओर ले जाता है, तब वही समस्याएं अवसरों में बदलने लगती हैं। मनुष्य जितना अधिक अतीत में उलझता है, उतना ही वर्तमान की शक्ति खो देता है। लेकिन जब वह अतीत की बातों को स्वीकार करके वर्तमान में जीना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है।
यह ऊर्जा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और जीवन को संतुलित बनाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ अस्थिर सा महसूस होता है, लेकिन वही मोड़ हमें सिखाते हैं कि स्थिरता बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। चिंता करने से न तो भविष्य बदलता है और न ही समस्याएं हल होती हैं, लेकिन विश्वास, धैर्य और सही कर्म से जीवन धीरे धीरे अपने सही मार्ग पर आ जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में शांति स्थायी रूप से बसने लगती है। जब मन अनिश्चितताओं से घिर जाता है, तब सबसे जरूरी होता है अपने विचारों को सरल बनाना, क्योंकि जटिल सोच ही सबसे ज्यादा तनाव पैदा करती है। जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर की उलझनों को कम करता है और चीजों को सहज रूप से देखने लगता है, वैसे ही जीवन में स्पष्टता आने लगती है और निर्णय लेना आसान हो जाता है। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है, जिसे केवल वही व्यक्ति समझ पाता है जो शांत मन से उसे देखता है। जल्दी में लिया गया निष्कर्ष अक्सर गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन धैर्य से समझा गया अनुभव जीवन को मजबूत आधार प्रदान करता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता होती है। जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, तब बाहर की परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। यही स्थिरता उसे हर चुनौती में संतुलित और शांत बनाए रखती है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। कई बार समाधान हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि मन चिंता और भय से भरा होता है। जैसे ही व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, वैसे ही वही समाधान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। शांति ही वह चाबी है जो हर बंद रास्ते को खोल सकती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दुख और न ही सुख। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उसका मन धीरे रहता है, जो उसके लिए नहीं होता। जब वह रुककर अपने विकल्पों को देखता है, तब उसे समझ आता है कि जीवन ने उसे रोककर वास्तव में बेहतर दिशा दिखाने की कोशिश की थी। यही समझ उसे और मनुष्य का मन जितना अधिक चिंताओं से भरा होता है, उतना ही वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। लेकिन जब वह अपने विचारों को शांत करना सीख लेता है, तब उसे हर छोटे क्षण में भी आनंद दिखाई देने लगता है। यह सरलता उसके जीवन को हल्का बनाती है और उसे अनावश्यक बोझ से मुक्त कर देती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि सच्ची खुशी बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, चाहे वह सुख हो या दुख। जो व्यक्ति हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करता है, वह कभी भी जीवन में खाली नहीं रहता। उसके भीतर निरंतर विकास होता रहता है और वह हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बना रहता है। यही आंतरिक समझ उसे वास्तव में मजबूत और स्थिर बनाती है। जब जीवन में सब कुछ अनिश्चित लगने लगे और भविष्य धुंधला दिखाई दे, तब मनुष्य के भीतर भय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन यही अनिश्चितता उसे यह सिखाने आती है कि नियंत्रण हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। वह समझने लगता है कि हर रास्ता धीरे धीरे अपने आप खुलता है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक होता है। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हर प्रयास धीरे धीरे भविष्य का निर्माण करता है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही हर मेहनत को भी समय चाहिए होता है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वह समय के साथ ऐसे परिणाम प्राप्त करता है जो उसकी अपेक्षा से भी अधिक बड़े होते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अपने विचारों को संभालना होता है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। विचारों की स्पष्टता उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है और उसे भ्रम से बाहर निकालती है। यही स्पष्टता उसके जीवन को संतुलित और मजबूत बनाती है। हर दर्द अपने साथ एक परिवर्तन लेकर आता है, जो धीरे धीरे मनुष्य को बदल देता है। शुरुआत में यह परिवर्तन कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वही परिवर्तन उसे मजबूत और समझदार बना देता है। जो व्यक्ति दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, वह अपने जीवन में गहराई और स्थिरता प्राप्त करता है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर स्थिति अस्थायी होती है,
लेकिन उससे मिलने वाला अनुभव हमेशा स्थायी होता है। जब मनुष्य इस गहराई को समझ लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। वह हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानता है और धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित कर लेता है जो उसे हर तूफान में बार बार रुकावटों का सामना करता है। तब उसे लगता है कि उसकी राह गलत है, लेकिन कई बार रुकावटें दिशा बदलने के लिए नहीं, बल्कि गति और समझ को सुधारने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति हर रुकावट को एक संकेत की तरह देखता है, वह धीरे धीरे अपने निर्णयों में अधिक परिपक्व हो जाता है और जीवन को अधिक संतुलित तरीके से जीने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ी सीख हमें उन लोगों और परिस्थितियों से मिलती है जिनसे हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। जीवन इस तरह से अनुभव देता है कि मनुष्य अपनी ही सीमाओं को पहचान सके। जब वह इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नई समझ विकसित होती है जो उसे अधिक संवेदनशील